दिल्ली में आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सामने एक टावर होता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो टावर नज़र भी नहीं आ रहा है। मैंने पूरा जूम करा हुआ है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोल्यूशन को लेके नहीं है, बट अमेरिका ने के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने बोला है कि F-35 वो सप्लाई करेंगे सऊदी अरेबिया को। तो गाइस, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। शो कर रहा है 345, बट एक्चुअल आई थिंक AQI जो है 2.5 का वो 1000 से भी ऊपर है, क्योंकि ये दिख रहा है हवा में। और इसी के साथ ही डोनाल्ड जे ट्रंप ने अभी कल कंफर्म किया है कि वो सऊदी अरेबिया को F-35 जेट्स जो हैं वो बेचेंगे। अब इसको लेके बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, पेंटागन के भी इंटेलिजेंस ने कहा है कि ये बहुत ही बैलेंस ऑफ पावर को इम्पैक्ट कर सकता है मिडिल ईस्ट में, अगर F-35 जैसी टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया पे आती है। और जो वहाँ पे अभी इसराइल का एक एज बना हुआ है, इसराइल की एयरफोर्स का, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा है, जो कि F-35 एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसके पास है। वो सुपीरियरिटी जो है वो चली जाएगी इसराइल के पास से, अगर सऊदी अरेबिया को F-35 एडवांस फाइटर जेट्स मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होगा? आपको ध्यान होगा कि कतर पे थोड़े दिन पहले स्ट्राइक्स करी थी इसराइल ने। अब कतर और जो इसराइल है उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो F-35 से ही करी गई थी। और देखिए, कोई भी रडार कितनी कंट्रीज़ को वो पार करता हुआ आया था, पकड़ नहीं पाया था। इतनी पावरफुल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उस फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो इसराइल ने भी कहा है कि अगर आप उसको सप्लाई करोगे तो हमारी जो ये सुपीरियरिटी है, जो हम इतने बड़े कोवर्ट मिशन जैसे कि अभी कतर पे स्ट्राइक्स करी थी वो कर पाते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एक एज है कि हमारे सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं। वहीं पेंटागन ने भी कहा है कि पेंटागन इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया के पास F-35 जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, साउथ एशिया में भी होगा और मिडिल ईस्ट में भी होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना के पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, रियाद का और बीजिंग का जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ तक कि सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। तो एक ये भी इशू आ रहा है कि टेक्नोलॉजी कहीं बीजिंग के पास ना पहुँच जाए। और इसी के साथ ही खबरें आ रही हैं, इंडिया ने भी कंसर्न शो किए हैं इस डिलीवरी को लेके, जो कि सऊदी अरेबिया कह रहा है 48 F-35 एयरक्राफ्ट्स वो परचेज करेगा अमेरिका से, जो कि मोर देन $100 बिलियन की डील होने वाली है अमेरिका के साथ। तो इंडिया ने भी कंसर्न शो किया है, क्योंकि ये फिर एक्सेस पाकिस्तान को भी मिल सकता है। वो इसलिए मिल सकता है क्योंकि रिसेंटली एक डील साइन हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, जिसमें एक देश पे हमला दूसरे देश पे माना जाएगा। हालांकि सऊदी अरेबिया ने कहा था कि इंडिया को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो डील हुई है ये इंडिया को ध्यान में रख के नहीं की गई है। बट सऊदी अरेबिया की जितनी भी मिलिट्री है उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी घुसे हुए हैं और उसके एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथों में भी जा सकती है और पाकिस्तान के थ्रू चाइना में जा सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। हालांकि F-35 को ऑफर डोनाल्ड जे ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, इंडिया को भी किया था, बट इंडिया ने अभी उसमें दिलचस्पी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, इसलिए इंडिया अभी उसे परचेस करने में नहीं जाना चाह रहा था। अब रिस्ट्रिक्शन किस तरीके की आती हैं कि अगर मान लिए कल को इंडिया किसी भी कंट्री के खिलाफ यूज़ कर रहा है F-35, जिससे इंडिया के संबंध ठीक नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका मना कर देता है कि आप हमारे विमान यूज़ नहीं कर सकते, या उसमें कुछ ऐसा हर्डल डाल सकता है कि IAF यूज़ नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से इंडिया ने अभी उसको नहीं दिलचस्पी दिखाई। वहीं अभी एस जयशंकर जी रशिया में हैं और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, तो एक बेस तैयार हो रहा है। पुतिन आने वाले हैं दिसंबर एंड में इंडिया के दौरे पे, और जहां तक मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली सुखोई 57 की 2 से 3 स्क्वाड्रन की डील हो सकती है। और रशिया ने ऑफर किया है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। दुबई एयर शो में अभी रशिया ने बोला है कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को दिया जाएगा, जिसमें अभी जो इंजन यूज़ कर रहा है इसके बाद जो एडवांस इंजन आएगा वो भी सुखोई 57E में लगा के दिया जाएगा। और इंडिया में पहले से ही बेस तैयार है उसका, और अगर रशिया पे सैंक्शन लगता भी है तो उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिया में ही डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इंडिया को किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया सुखोई 57 के कुछ स्क्वाड्रंस, रेडी स्क्वाड्रंस इंडिया में ला सकता है 2 से 3, और बाकी जो है 4 से 5 स्क्वाड्रन इंडिया में ही डेवलप कर सकता है। गाइज, आपको क्या लगता है कि इंडिया
किस विमान की तरफ जाएगा फिफ्थ जनरेशन के लिए, सुखोई 57 या F-35 या अभी एमका पे ही रहेगा जो इंडिजिनियसली डेवलप इंडिया का हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।